दिनेश अरोड़ा का स्टेटमेंट कई बार हो चुका। एक भी बार, इनफैक्ट ये ऑन रिकॉर्ड है, आज संजय जी ने कोर्ट के अंदर भी ये बात कही कि कभी भी उनका नाम नहीं आया और 1 अगस्त को जब उसको बेल मिल जाता है तो 14 अगस्त को वो नाम लेता है। रहेंगे तब तक मोदी जी सबको अंदर किए रहेंगे, क्योंकि उनके पास तो कुछ है नहीं, उनको कुछ मोदी जी का किया हुआ है और नहीं तो और कौन है। ताना कि जब फोन तो आपके पास है तो डेटा क्या निकालना है, उनके लिए संजय सिंह की कस्टडी क्यों चाहिए आपको, इसका जवाब नहीं। तो ये सभी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हमने सीडीआर लिया है। और मैं आपको बता दूं, सीडीआर एक मोबाइल टावर का होता है, उस मोबाइल टावर के इर्द गिर्द ही वो व्यक्ति होगा। तो संजय सिंह के घर के बगल में मनोज ये तिवारी का भी घर है, तो क्या तिवारी से मिलने गया था वो आदमी? चले गए, एक दिन ऐसा ही आएगा, मोदी जी का भी अंत हो जाएगा, फिर उसके बाद ये लोग नमस्कार, SPN 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं नाज़मीन खान। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की चर्चा की जाए तो लगातार संजय सिंह को कोर्ट से झटका मिल रहा है। यहां पर न्यायिक हिरासत संजय सिंह की बढ़ा दी जाती है। शराब घोटाले में संजय सिंह को शामिल किया जाता है, बिना सबूतों के आधार पर फैसला सुना दिया जाता है, सरकारी गवाहों को आधार बनाया जाता है, जिसके बाद मामला बड़ा बन जाता है और ये कहा जाता है कि मनीष सिसोदिया की तरह ही संजय सिंह भी लंबे समय के लिए तिहाड़ जेल में पहुंच चुके हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। संजय सिंह ने यहां पर चुनौती दी थी दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को, और दिल्ली हाई कोर्ट ने जो याचिका खारिज की थी उसको चुनौती वो सुप्रीम कोर्ट में देते हुए नजर आए थे। जमानत याचिका उन्होंने दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में दर्ज करवाई थी। तो देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के मामले में अभी तक कोई तारीख यहां पर देखी नहीं गई है, लेकिन दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट को लेकर देखा जाए तो बीते कुछ दिनों पहले, 4 दिन पहले यहां पर संजय सिंह के मामले में सुनवाई दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में होती है और यहां पर सीधे तौर पर ईडी अधिकारियों को ही फटकार लगती हुई नजर आती है। उनको कहा जाता है कि आपके पास 3 से 4 दिन का समय है, आप यहां पर सबूत इकट्ठा कर दीजिए। इसी के साथ साथ ये कहा जाता है कि यहां पर संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को हम 4 दिसंबर तक के लिए बढ़ा देते हैं। 4 दिसंबर और 6 दिसंबर ये 2 ऐसी तारीख हैं जिस पर मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह की पेशी दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। लेकिन उससे पहले जो उनके वकील हैं, जो दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह का केस लड़ रहे हैं, सोमनाथ भारती, जो आम आदमी पार्टी के भी दिग्गज नेता हैं, वो बड़े बड़े खुलासे करते हुए नजर आते हैं। अगर उनके सबूतों के आधार पर देखा जाए तो संजय सिंह तो बेगुनाह है। जानबूझकर ये सरकारी एजेंसियां उन्हें फंसा रही हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र तो साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्या कुछ सोमनाथ भारती का वो पुराना वीडियो फिर से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, देखिए जरा। कानून को ताक पर रख करके कार्रवाई की गई। आज ये कोर्ट में बताया गया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इन्होंने फॉलो नहीं किया, ना कोई नोटिस भेजा, ना कोई समन भेजा। एक बैग जाकर के किसी के घर में आप उसको अरेस्ट कर लेते हो। इस बात को आज कोर्ट में रखा गया और कोर्ट ने इसका संज्ञान भी लिया। बहुत दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की हरकतें मोदी सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ ले रही है। हताशा की स्थिति है, निराशा की स्थिति है। ये दिनेश अरोड़ा का स्टेटमेंट कई बार हो चुका। एक भी बार, इनफैक्ट ये ऑन रिकॉर्ड है, आज संजय जी ने कोर्ट के अंदर भी ये बात कही कि कभी भी उनका नाम नहीं आया और 1 अगस्त को जब उसको बेल मिल जाता है तो 14 अगस्त को वो नाम लेता है। जब वो अप्रूवर बन जाता है तो नाम लेता है। तो पहला जो को एक्यूज्ड है आपका, उसके स्टेटमेंट की कितनी महत्ता है ये माननीय उच्चतम न्यायालय भी देख रहा है और माननीय न्यायालय ने भी आज देखा। ये वो शख्स है संजय सिंह जिसने कि
आंख में आंख डाल करके मोदी जी के बात की। मणिपुर पे जब सवाल पूछा तो संजय सिंह ने पूछा। दिल्ली की जनता के हक को जब मारा गया तो संजय सिंह ने सवाल पूछा, भाई आपने को संजय सिंह को पैसा दिया? तो कहा नो नेवर। ये ऑन रिकॉर्ड है कि नो नेवर। तो वो स्टेटमेंट का मान्यता नहीं है, लेकिन ये एक्यूज्ड टर्न अप्रूवर की ये स्टेटमेंट की कहाँ मान्यता है? ये माननीय उच्चतम न्यायालय फैसला करेगा और माननीय न्यायालय फैसला करेगा। सर, दो ट्रांजेक्शन की बात की गई, 1 करोड़ और 2 करोड़, टोटल 3 करोड़ की बात की गई। और ईडी द्वारा ये भी कहा गया कि कहीं ना कहीं जो मोबाइल है वो सीज किया गया है, उसको डेटा उसका निकालना है आगे चलकर। किस तरीके से देखते हैं? तो माननीय न्यायालय ने पूछा ये बात कि जब फोन तो आपके पास है तो डेटा क्या निकालना है? उनके लिए संजय सिंह की कस्टडी क्यों चाहिए आपको? इसका जवाब नहीं। तो ये सभी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हमने सीडीआर लिया है। और मैं आपको बता दूं, सीडीआर एक मोबाइल टावर का होता है। उस मोबाइल टावर के इर्द गिर्द ही वो व्यक्ति होगा। तो संजय सिंह के घर के बगल में मनोज ये तिवारी का भी घर है, तो क्या तिवारी से मिलने गया था वो आदमी? तो ये तो सीबीआई बताएगी, ईडी बताएगी। तो आज ईडी के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। आज ये बहुत दुखद है कि उस शख्स को ये प्रताड़ित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो कि इस देश के अंदर कमजोर की आवाज, देश के जन जन की आवाज पार्लियामेंट में उठाया और मोदी जी को मजबूर किया कई बार। पहले सदन से निकाला और आज जेल भेजा, लेकिन सच जल्दी बाहर आएगा, ये आपको मैं वचन दे रहा हूं। आपकी तरफ से आगे क्या कौन होगा? क्या आपका वोट जाना है अभी या क्या? अरे भाई, ये पहले प्रूफ तो कर लें। इनके पास कोई सबूत नहीं है, धेलेवर का सबूत नहीं है, 1 पैसे का ट्रेल नहीं है। ये सब हवा हवाई है पूरा केस। ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि एक व्यक्ति है इस देश के अंदर जिससे माननीय मोदी जी को डर लगता है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल, और उसी का परिणाम है कि उनके साथियों को तंग किया जा रहा है। अन्य गिरफ्तारियां भी होंगी? अरविंद केजरीवाल ने कल कहा कि और भी गिरफ्तारियां हो सकती। भाई देखो, राजा साहब का मूड है, अब राजा साहब जो चाहे करें, लेकिन देश की डेमोक्रेसी, देश का प्रजातंत्र, देश का संविधान, देश का कोर्ट इस बात का फैसला करेगा कि सच हो और इस वीडियो को आपने देखा, इसमें साफ तौर पर सोमनाथ भारती ने कहा कि सरकारी एजेंसियों के पास कोई सबूत नहीं है। दिनेश अरोड़ा को सिर्फ यहाँ पर आधार बनाया जा रहा है। वो दिनेश अरोड़ा जो खुद यहाँ पर शराब घोटाले में शामिल पाए जाता है, वो दिनेश अरोड़ा जो तमाम और निजी कारोबारियों से मुलाकात मनीष सिसोदिया की करवाता है, संजय सिंह की करवाता है, आज वो यहाँ पर उनके खिलाफ बोल रहा है ताकि यहाँ पर खुद को बचा सके। इसी बात को लेकर आम जनता यहाँ पर सड़कों पर उतर जाती है और संजय सिंह के समर्थन में हल्ला बोलती हुई नजर आती है। वो वीडियो भी देखिए जब हमारे एक पत्रकार जब जंतर मंतर पर पहुंचते हैं और तमाम तरीके से वहां पर लोग उनका समर्थन करते हुए नजर आते हैं, संजय सिंह का समर्थन करते हैं। आप कार्यालय के बाहर जंतर मंतर तमाम तरीके से देखा जाए तो संजय सिंह की बेगुनाही को साबित करने के लिए सड़कों पर लोगों का बवाल यहाँ पर नजर आता है। देखिए जरा कर रहे हैं और जब तक भैया को रिहाई नहीं मिलेगी, हमसे जो हो सकेगा, अगर हमें जरूरत लगेगी आत्मदाह करने की भी तो मैं भी उसके लिए तैयार भी हूँ। आत्मदाह की इतनी बड़ी बात आप संजय सिंह के लिए मैं कर सकती हूँ, हाँ, क्योंकि हम लोग वो जमीनी नेता हैं। और दूसरी चीज है कि उन्होंने जो क्या कहते हैं ना, उनके ऊपर क्या है, वो गरीबों के, दलित, शोषित, वंचित जितने भी हर प्रकार के लोग हैं उन्हीं की आवाज उठा रहे हैं, महिलाओं की आवाज उठा रहे हैं। तो फिर जो इतना सबके लिए कर रहा है तो क्या उनके लिए एक आत्मदाह दिया नहीं जा सकता क्या? मैं तो तैयार हूँ। यहाँ पर मनीष सिसोदिया को तो पीछे 8 महीनों से जो है जमानत नहीं मिली है, तो इस तरह तो संभावना बिल्कुल नहीं लगती संजय सिंह की भी। अरे जब तक चुनाव रहेंगे तब तक मोदी जी सबको अंदर किए रहेंगे, क्योंकि उनके पास तो कुछ है नहीं, उनको कुछ मोदी जी का किया हुआ है। और नहीं तो और कौन है? तानाशाही किसकी है? हिटलर ने भी अपनी तानाशाही बहुत की थी, अंत में उसने अपने आप को गोली मार ली, चले गए। एक दिन ऐसा ही आएगा, मोदी जी का भी अंत हो जाएगा। फिर उसके बाद ये लोग अस्थि कलश लेकर पद यात्रा निकालेंगे, फिर चुनाव लड़ेंगे, फिर जीतेंगे, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसी ऑप्शन अटल जी के साथ भी उन्होंने यही किया, उनकी अस्थि कलश लेकर यात्रा निकाली गई, चुनाव जीते, लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया गया, मेंटली तो कर ही रहे हैं हर तरीके से, फिर आर्थिक भी कर देंगे कहीं ना कहीं। तो फिर जब आदमी खाने के लिए नहीं रहेगा, पहनने के लिए नहीं रहेगा, आपस में ही मारा धाड़ी होती लगेगी, तो क्या करेगा? ले आओ,
कुछ नहीं से कुछ सही ले आओ, उसी को ही ले आओ, अभी हो रहा है ना। एक लेकिन बीजेपी नेताओं का तो कहना है कि जो ईडी सीबीआई की कार्रवाई है वो बीजेपी के नेताओं पर भी हुई है। कहाँ हुई है? ब्रिजभूषण अभी तक घूम रहे हैं, इनके यहाँ मैक्सिमम बलात्कारी नेता हैं। स्मृति ईरानी जी जो सिलेंडर लेके पीटती रहती थी, वो अपनी उनकी बेटी पे इतना बड़ा आरोप लगा, मुंबई में भी इतना बड़ा आरोप लगा उनके ऊपर कुछ। अब इन सबूतों के आधार पर तो यही कहा जा रहा है कि संजय सिंह बेगुनाह है, संजय सिंह को जानबूझकर फंसाया गया है। तो दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में एक बड़ा फैसला आना चाहिए। अब ये देखना होगा कि 4 दिसंबर को क्या बड़ा फैसला आता है। क्या संजय सिंह कोर्ट से रिहा होते हुए नजर आते हैं या फिर मनीष सिसोदिया की तरह संजय सिंह का सफर भी लंबा बीतने वाला है तिहाड़ जेल में। क्या कुछ राय है आपकी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।